महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के तहत जिस तरीके से संजय राउत ने बयान दिया है, साफ तौर पे कहा है कि अगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम बीजेपी को सबसे पहले तोड़ने का काम करेंगे और उनके मंत्री नेताओं को घर से निकलना दुश्वार कर देंगे। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के बीजेपी के सांसद है अजीत जी, हमसे बात करते हैं। सर, संजय राउत के बयान को किस तरीके से देख रहे हो, जो ऑपरेशन टाइगर चल रहा है और उस पर बयान, क्योंकि जो विपक्ष साफ तौर पर टीएमसी भी देखा गया टूटते हुए, तो इस पर उन्होंने तंज कसा है कि वो मंत्रियों को निकलना दुश्वार कर देंगे। देखो, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि संजय राउत जी जो है वो एक तो खुद ही हताश है, निराश है और बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। सुबह में उठ के 9 बजे अपना कीर्तन चालू कर देते हैं। महाराष्ट्र की जनता ने उनको एक तो सीरियसली लिया नहीं और उन्होंने आज तक जितने भी बयान दिए हैं उसको बहुत ही लोगों ने जैसे बचकाना हरकतें करते हैं और आज उनका कोई निशाना नहीं रहा है। समाज में कोई तबके में उनका कोई वजन नहीं रहा है। महाराष्ट्र में तो उनको जनता सुनती नहीं है। अब तो उन्होंने कहाँ बयान दिया है पता नहीं, मगर मैं तो आज दिल्ली में हूँ इस एमपी लेड फेलोशिप के कार्यक्रम में। लेकिन जो भी उन्होंने कहा है वो तो बच्चे जैसी बात है, क्योंकि उनको वही खुद शीशे के घर में रहते हैं, तो उन्होंने अपना अपना घर संभालना चाहिए। और जो शीशे के घर में रहते हैं उन्होंने सामने वाले के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, अपने खुद को संभालना चाहिए। उनको अभी मानसिक संतुलन की जरूरत है और उनको एक मेंटल डॉक्टर जो है, जो साइकेट्रिस्ट की भी उनको जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए, कहाँ भारतीय जनता पार्टी और कहाँ संजय राउत जी। आप ये गगनचुंबी भरारी लेना बंद कर दो और इस तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो। धरातल पे स्थिति अलग है, जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है। महाराष्ट्र देवेंद्र जी के नेतृत्व में, फडणवीस साहब के नेतृत्व में बहुत आगे निकल चुका है। इस देश का आर्थिक कैपिटल है, इसके माध्यम से हम इस महाराष्ट्र को आगे ले जा रहे हैं और इस हिंदुस्तान को एक स्टेबिलिटी लाने में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के माध्यम से एक अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं। संजय राउत जी, अपने खुद को संभाल लीजिए कि आप जिस प्रकार के सपने देख रहे हैं ये सपने रहने वाले हैं। सर, वही राहुल गांधी ने पीएम को घेरते हुए कहा है कि जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मेट में हमारे जहाजों के ऊपर अमेरिका द्वारा हमला किया गया, तो साफ तौर पे कहा है कि पीएम ने इस पर एक भी बयान नहीं दिया। कॉम्प्रोमाइज पीएम है, बोलने से डरते हैं और जहां उनको अपने उन लोगों के लिए आवाज उठाना चाहिए, वहीं वो G7 में जहां प्रधानमंत्री का दौरा है, तो वहीं वो राष्ट्रपति से और तमाम अमेरिकन लीडर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उस पर तंज कसा है उन्होंने, किस तरीके से देखते हो? राहुल गांधी जी हमारे देश के सीरियस नेता नहीं है, नॉन सीरियस नेता है। ऐसे अपोजिशन लीडर मैंने पहली बार देखे हैं। वो तो बच्चे जैसी हरकतें करते हैं। उनको विदेश नीति का ज्ञान नहीं है, उनको संसदीय प्रणाली का ज्ञान नहीं है। बिल पर चर्चा की करते हैं और विदेश भाग जाते हैं। उनकी संसद की उपस्थिति नहीं रहती है और वो जो जिस तरह की बातें करके तर्कसंगत नहीं होती। ज्ञानी आदमी नहीं है, पंडित आदमी नहीं है। एक बच्चे जैसा हमको अपोजिशन लीडर मिला है। ऐसा अपोजिशन लीडर हमने पहली बार देखा है जो विदेश नीति के बारे में तो जानता ही नहीं, लेकिन धरातल की स्थिति भी उनको पता नहीं होती है। और बहुत बार वो तो खुद को बहुत अभ्यासु नेता कहते हैं, लेकिन उनको अभी स्टडी करने का बहुत जरूरत है, अभ्यास करने की बहुत आवश्यकता है। देश के नीतियों के बारे में, देश के कायदे कानून के बारे में, उनको बहुत सारे इतिहास के बारे में पता नहीं है। वो जिस प्रकार से जो भाषण करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो नींद से उठकर आए हो। लेकिन उनको इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को 12 साल जो पूरे हुए, एक तप किया है, एक तपस्या हुई है, उसके माध्यम से लोक कल्याणकारी ये 12 साल जो हुए हैं, ये जिस प्रकार से दिए हैं, धरातल पर नीतियां सफल हुई है। महिला, हमारी युवा युवती, हमारे जो भी नौजवान, सुरक्षा कर्मचारी, सारे लेकर इस 12 वर्षों में इस जिस प्रकार की हिंदुस्तान की प्रगति हुई है, राहुल गांधी जी सीख लो। युद्ध के संकट में भी आज हिंदुस्तान खड़ा है, नेतृत्व के माध्यम से महासत्ता होने जा रहा है। छोटी छोटी जो बातें हैं वो बोलते हो, लेकिन जो सही बातें लोगों के सामने लाया करो। और जिस प्रकार से कूटनीति माननीय मोदी जी ने किया है, इसके माध्यम से पूरा देश नहीं तो दुनिया नेतृत्व के माध्यम से मोदी जी को मान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। जैसे कि अब बीजेपी के सांसद अजीत सर को सुन रहे थे। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।